फोटो खिंचवाना पेट के करा दी पेट के बना लेटो लेटो। आसन का नाम क्या है जी? अभी बोलो। भुजंग आसन, दोनों टांगे सीधी, पैरों के पंजे मिलाइए, बाजू शरीर के पास, हाथ कंधे के समीप, कोहनियाँ जमीन से सटाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, बिना सांस भरे गर्दन उठाइए, श्वास भर के धड़ को धीरे धीरे ऊपर उठा लें, एड़ी पंजे मिलाकर रखें, कमर के दोष, हृदय को बल मिलता है इसमें, शुगर संबंधी दोष दूर होते हैं, रीढ़ के समस्त अंग प्रभाव में आते हैं, पूरा प्रभाव शरीर पर आए हुए प्रभाव को धीरे धीरे महसूस करें, रुकने का प्रयास। जब भी आप किसी स्थिति में रुकते हैं तभी प्रभाव आता है। जितने भी रीढ़ के दोष होते हैं इसमें दूर होते हैं। आप आ जाइए धीरे धीरे वापस। विश्राम की स्थिति, शरीर ढीला, मकर आसन में विश्राम, हाथ को ठोडी के नीचे रखते हुए पैरों को पीछे से खोल दें। इसमें शरीर को पूरी तरह से आराम मिलता है। थकान होने पर पूरी तरह से विश्राम कीजिए। मकर आसन, दोनों टांगे सीधी करें, हाथों को ठोडी के नीचे रखें, दाईं टांग से शुरू करेंगे, दाईं टांग को हिलाइए, केवल दाईं टांग को फिर बाईं टांग को फिर दोनों टांगों को मिलाकर लगातार एक बारंबार कीजिए। दाईं बाईं टांग, दाईं टांग फिर बाईं टांग के ऊपर इस आसन का प्रभाव आता है। रीढ़ पूरी तरह से प्रभावित होती है आपकी, कमर दर्द ठीक होता है। वो सहजता से धीरे धीरे वापिस आए। कान दूसरी ओर वाला लगाएं आप, कान लगाओ ना हाथों में, दायां कान लगाइए, यही से पीठ के बल आ जाए। आइए पीठ के बल, करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों टांगों को मिला दीजिए, पैरों के पंजे पीछे की ओर लगाकर मोड़िए दाईं टांग को, श्वास भर के दबाइए। इसमें पहले श्वास भरना, फिर घुटने को दबाना। पूरा श्वास निकालते हुए धीरे धीरे गर्दन को उठाइए, पैरों के पंजे तने और खींचे। जितनी देर आसानी से आप रुक सकते हैं रुकिए, ना रुका जाए, आ जाए धीरे धीरे। अब बाईं टांग को मोड़िए, दबाइए घुटने को, श्वास भर के गर्दन नीचे रखे, पहले श्वास भर के घुटना दबाते चले जाए, पूरी शक्ति से दबाइए और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नासिका घुटने के शुरू। इस
आसन के करने से गैस संबंधी दोष दूर होते हैं, हृदय को बल मिलता है, पेट सही अवस्था में आता है, मोटापा कम होता है। दबाइए। बनाइए शरीर को, शरीर की छोटी से छोटी गठरी बनाइए, श्वास निकाल के पूरा शरीर दबा हुआ पाचन अंग प्रभाव में आते हुए मोटापा, कब्ज, अपच दूर होता है इस क्रिया के करने से। धीरे धीरे विश्राम, शरीर ढीला छोड़े, सहज भाव से आनंदित होते हुए। हंसना जीवन है। हंसना बड़ा मुश्किल होता है आज के समय में। आजकल तनाव का वातावरण रहता है, तो हंसी अंदर ही अंदर रह जाती है, बाहर नहीं आ पाती। मंद मंद मुस्कुराइए, धीरे सीधी करेंगे प्राणायाम। पेट के लिए बहुत सर्वोत्तम आसन अग्निसार क्रिया। दोनों हाथ घुटनों पर पलट दीजिए, श्वास को पूरा बाहर निकालिए, पूरा श्वास बाहर रोक के पेट को आगे पीछे करते चलेगा। दबाइए पेट को आगे पीछे। जितनी देर भी आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे, श्वास बाहर रुका रहेगा। पेट को आगे पीछे करते। आपकी जठराग्नि प्रज्वलित होती है, पाचन अंग सक्रिय होते हैं, मोटापा कम होता है। जिनको श्वास या हृदय रोग हो वो श्वास नहीं रोकेंगे इस क्रिया के अंदर, वो केवल पेट को आगे पीछे करें। आपके शरीर के ऊपर पूरा प्रभाव, जठराग्नि प्रज्वलित होने से खाया पिया जल्दी हजम होता है, भूख बहुत बढ़िया लगती है, मोटापा, कब्ज, अपच जैसे सारे दोष दूर होते हैं। करते चले जाए, बिल्कुल सहज भाव से। पेट को आगे पीछे बहुत बढ़िया। आ जाए धीरे धीरे, वाह, शांत बैठे। की गई क्रिया के प्रभाव को अनुभव करें। देखे मेरे शरीर के अंदर क्या बदलाव हुआ, इस क्रिया का क्या प्रभाव आया। मनन करते चले जाए। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आँख पर और दूसरी नासिका पर
तीसरी और चौथी से होठों को कवर कीजिए। अंगूठे कानों के अंदर लगाकर भ्रमर की भांति गुंजन करते चले जाएं। वाइब्रेशन और कमांड करो। कौन सी अभी से वापस आ गए तो खूब करा है। वो सहता मस्तिष्क के अवयव प्रभाव में आते हैं। मन शांत होता है, विचार शांत होते हैं, तनाव, चिड़चिड़ापन, क्रोध दूर होता है इस क्रिया के करने से। जैसे जैसे इस प्रक्रिया का अभ्यास जीवन में उतारेंगे, मन को एक अजीब शांति मिलती है। ईश्वर के पास पहुंचने का सर्वोत्तम आनंददायक मार्ग है ये। देखिए, विचारों से रहित मन, कोई विचार नहीं, मस्तिष्क बिल्कुल शांत। शरीर के अंदर बहुत आनंद की स्थिति पैदा होती है इस क्रिया के करने के बाद। जैसे जैसे हम शांत होते हैं, हमारे विचार बिल्कुल शांत होते चले जाते, विचारों से रहित हो जाता है मन। सहज आनंद की अवस्था बनती है। ध्यान की अवस्था में आएंगे, हथेलियों को ब्रह्मंजलि मुद्रा में रखिए। बाएं हाथ की हथेली को नाभि के पास, दाएं हाथ को ऊपर रखिए। श्वासों पर ध्यान ले जाइए। आते जाते हुए श्वासों को निहारिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, केवल दृष्टा मात्र बनकर निहारिए। ना आप श्वास लेंगे ना छोड़ेंगे। धीरे धीरे श्वासों की गति मंद पड़ती चली जाती है और अंत में ऐसा समय आता है कि न श्वास लेने की इच्छा होती है न श्वास छोड़ने की। जैसे जैसे श्वासों की गति लुप्त होती है, शरीर प्रभावित होना शुरू होता है।
मन शांत हो जाता है, विचार ठहराव में आते हैं। श्वासों से ध्यान को हटा दीजिए। कोई विचार आ रहा है उसे आने दीजिए, कोई विचार जा रहा है उसे जाने दीजिए। विचारों से उलझिए मत। धीरे धीरे सारे विचार समाप्त हो जाएंगे, मन एक शांत अवस्था में पहुंच जाता है। शांति अंतरीश्वरम शांति पृथ्वी शांति शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति शांति सर्वं शांति शांति देव शांति श्यामा शांति देवी ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण बिल्कुल शांत बैठिए। हथेलियों को मसलिए। आए हुए तेज को अपने चेहरे पर और सारे शरीर पर धारण करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश कुमार जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। और आप योग साधना केंद्र चलाते हैं? हाँ जी, हम भारतीय योग संस्थान के सेवादार हैं जी। भारतीय योग संस्थान 1967 से योग के क्षेत्र में निःशुल्क योग कराता है। तो इसमें ना हम किसी से चंदा लेते ना पैसे लेते, फ्री हमारे को सिखाया गया भारतीय योग संस्थान की तरफ। और लगभग 33 साल से भारतीय योग संस्थान की सेवा में है। आप कितने लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं? कोई गिनती नहीं है, लगभग 5-7 हज़ार तो होंगे ही, बल्कि ज़्यादा ही हो सकते हैं। बहुत लोगों को ट्रेन किया आज तक। आप कोई कैंप लगाते हैं? हाँ जी, हमारा समय समय पर भारतीय योग संस्थान का शिविर लगता रहता है। बिल्कुल। आपने कहाँ कहाँ कैंप लगाए हैं? कुछ शहरों के नाम? पेवा, कैथल, सोनीपत, पानीपत, करनाल, बहुत जगह कैंप लगते रहते हैं। हमारे पूरे हरियाणा में भी क्लासें चलती हैं। हम रोज़ नित्य प्रति बिना छुट्टी के 365 दिन हमारे केंद्र चलते हैं पूरे भारतवर्ष में। लगभग हमारे भारतवर्ष में भारतीय योग संस्थान के 4000 केंद्र हैं। और सारे सेवा जो भी करते हैं साधक, वो सारे ही लगभग पूरे ही तन मन से सहयोग करते हैं। कहीं पे भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता। योग का कुछ फायदा? योग का बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। बहुत, जो भी साधक किसी को कोई दिक्कत होती है, वो धीरे धीरे जब साधना करता है तो उसका शरीर खुलता है, तो उसके अंगों पर जो प्रभाव आता है, जो अंग निष्क्रिय होते हैं वो धीरे धीरे सक्रिय होते चले जाते हैं। और योग से मन की जो अपार शांति होती है, आनंद आता है, वो आप किसी को बता नहीं सकते जब तक आप अपने ऊपर अनुभव ना कर लें। मेरा नाम सौरभ। आप कब से योग की ट्रेनिंग ले रहे हैं? मुझे लगभग 1 साल से ऊपर हो गया मैं यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा हूँ। और जब मैं यहाँ आया था तो मेरे बैक में बहुत पेन रहती थी सीटिंग के काम के कारण। और सीटिंग से जितना प्रेशर पड़ रहा था सभी डॉक्टरों को दिखाया, किसी डॉक्टरों की दवाई ली, कुछ लिया, एक दिन आराम आना, दोबारा आराम नहीं आना, ये स्थिति बनी हुई थी। तो मैं यहाँ पर ब्रह्मसरोवर पे एक दिन घूम रहा था, मुझे सुरेश जी मिले। उन्होंने कहा हमारे साथ योगा ज्वाइन करो। और आज हमें 1 साल से ऊपर हो गया है, जिससे हमने ये पाया है कि हमारे
90% शरीर के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट दिखती है और बैक पेन के अंदर लगभग 85% इम्प्रूवमेंट है। और 85 भी मैं कहूँ 100% इम्प्रूवमेंट दिखती है। यदि हम सिटिंग ना करें तो बिल्कुल ठीक रहती है, ये हम योगा करके जाते हैं। यदि हम दोबारा अपनी वर्किंग में रहते हैं तो हमें एक बार मॉर्निंग में आके अपनी बैक को रिकवर करना पड़ता है। हम सारा दिन ठीक रहते हैं, हमें 85% की रिकवरी मिलती है, जो कि किसी मेडिसिन से बैक पेन में नहीं मिली। और कितने लोग आते हैं सुबह यहाँ? हमारा लगभग टोटल हमारे पास 30-35 लोगों का ग्रुप है, जिसमें से रूटीन में लगभग 20-25 बंदे हमारे पास होते हैं। 4-5 बंदे किस दिन आते हैं, किस दिन नहीं आते, तो 35-40 बंदे मिनिमम हमारा ग्रुप रहता ही रहता है। तो और लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं यही संदेश दूंगा, जैसे खाना ज़रूरी है, ज़िंदगी में 3 टाइम खाते हैं, 2 टाइम खाते हैं, तो उसी टाइम हम खाना खाने में लगभग आधा घंटा 15-20 मिनट हम लेते हैं खाना खाने में, और हम उसका बातें ही मारते हैं। लगभग हम 45 मिनट 40 मिनट हम खाना खाने को दे देते हैं, अमूमन 30 मिनट तो कंफर्म दे देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि 30 मिनट इसको भी एक खाना बनाइए और 30 मिनट योग को कीजिए। अपने जीवन में जैसे खाना जरूरी है वैसे योग भी जरूरी है। 30 मिनट का योग एक खाने के लिए रूप में किया जाए, उसको जीवन में धारण किया जाए। देखिए आपके जैसे शरीर को खाना जरूरी है, उसी हिसाब शरीर को योग जरूरी है, और आप में अद्भुत एक शरीर में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आपको एक अच्छा लगेगा, पूरा ज़िंदगी जीवन अच्छा लगेगा आपको।